आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? प्राइस और क्वांटिटी के इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है। मतलब प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी और प्राइस अगर कम होगा तो वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन एक ही साथ एक कंडीशन रखी होती है, अन्य बातें समान रहने पर। मतलब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जो अन्य बातें हैं, जो अदर थिंग्स है जिनको कांस्टेंट रखा गया है वो यही है, अजम्पशन ही है, जिनको मान्यताएं हैं कि जिनको अगर कांस्टेंट रहती हैं तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी के इन्वर्स रिलेशनशिप को होल्ड कर पाएगा। नहीं तो ये ट्रू रिलेशनशिप शो नहीं कर पाएगा। इनके ट्रू रिलेशनशिप को इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करने के लिए, जिनमें जो ट्रू रिलेशनशिप है उनको शो करने के लिए, इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करने के लिए ये बाकी चीज़ों को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। अभी हम देखते हैं जो अजम्पशन है, अन्य बातें जिनको कांस्टेंट रखा गया वो कौन कौन सी हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। मतलब कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हो रहे। अगर चेंज होंगे तो लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा, ये इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं शो होगा। इन चीज़ों को कांस्टेंट, टेस्ट और प्रेफरेंसेस को कांस्टेंट रखेंगे। मान लीजिए कि हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो किसी कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया, मान लो किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर को उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है, उस चीज़ का फैशन ही नहीं है, उस वस्तु की कीमत कम होने पर भी उसकी डिमांड बढ़ेगी ही नहीं। इसीलिए वो डिमांड, ये इन्वर्स रिलेशन शो करेगा ही नहीं। कहने का मतलब जिस चीज़ की कीमत कम हो रही है उसका उस वक्त फैशन ही नहीं है, कंज्यूमर का टेस्ट ही नहीं है उस चीज़ के लिए, तो उसकी कीमत कम होने पर भी कंज्यूमर उसको नहीं खरीदेगा। इसीलिए वो इन्वर्स रिलेशनशिप शो ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द पीपल रिमेन कांस्टेंट। मतलब लोगों की सैलरी, जो इनकम है जो उनके हाथ में मॉनेटरी पावर है वो क्या है, कांस्टेंट। मतलब उनकी इनकम है उसको कांस्टेंट रखा गया है। इसलिए कांस्टेंट रखा, अगर मान लो किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है और पर्सन की, कंज्यूमर की सैलरी या इनकम भी बढ़ जाती है तो वो उसको कम नहीं खरीदेगा, वो ज़्यादा ही खरीदेगा कीमत बढ़ने पर भी। जब उसकी कीमत का, वस्तु की कीमत कम हो जाती है और इनकम भी उसी हिसाब से कम हो जाती है तो वो उसको कम ज़्यादा नहीं खरीद पाएगा। वस्तु की कीमत कम होने पर मे भी उसको और कम कर दे क्योंकि उसके पास अभी इनकम ही कम है। इसीलिए इनकम को कांस्टेंट रखा जाता है ताकि इनके इन्वर्स रिलेशनशिप को शो कर पाए। नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब रिलेटेड गुड कौन सी होती है, सब्सटीट्यूट गुड्स और सेकेंडली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स कौन सी होती है, जिसको हम एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। मान लो चाय और कॉफ़ी, अगर चाय की कीमत बढ़ी है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर चाय की कीमत कम हुई है तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। इसीलिए किसी भी, जो भी इसकी रिलेटेड गुड होगी उसके, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन सी होती है, जिनको हम एक दूसरे की जगह, जो मतलब एक दूसरे की पूरक होती है। मान लो कार और पेट्रोल, अगर एक की कीमत बढ़ रही है तो दूसरी की डिमांड, अगर एक की कीमत कम हो रही है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी, अगर एक की कीमत बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड भी कम होगी। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, हम उनको एक साथ ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों जो रिलेटेड गुड्स हैं उनकी कीमत में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इनके कीमत, इसके प्राइस बढ़ रहा है तो मान लो इसकी रिलेटेड गुड का कीमत कम हो गई है तो वो डिमांड उधर शिफ्ट हो जाएगी। इसीलिए रिलेटेड गुड के प्राइस पे चेंज नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन विद रिगार्ड टू फ्यूचर प्राइसेस। मतलब फ्यूचर के प्राइस में कोई एक्सपेक्टेशन जो होगी वो भी क्या होनी चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो भी कांस्टेंट, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होना चाहिए कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन में कि फ्यूचर में प्राइस कम होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर उसको होगा कि फ्यूचर में प्राइस कम हो गए तो अभी डिमांड कम कर देगा।
चाहे आज जितना भी प्राइस कम हो, उसको लगेगा कि फ्यूचर में और प्राइस कम है, तो वो फ्यूचर में डिमांड ज़्यादा करने के लिए अभी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, चाहे अभी भी उसका प्राइस कम ही क्यों ना हो। द नंबर ऑफ़ कंज्यूमर इन द मार्केट रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब जो पॉपुलेशन है, जो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर है, साइज़ ऑफ मार्केट का है, क्या है, वो कॉन्स्टेंट है। मे बी ये भी हो सकता है प्राइस ज़्यादा है और साइज़ ऑफ कंज्यूमर का बढ़ जाता है, मतलब मार्केट साइज़ बढ़ जाता है, पॉपुलेशन बढ़ जाता है, तो वो हाई प्राइस पर भी ज़्यादा ही डिमांड करेगा। तो भी ये इन्वर्स रिलेशनशिप शो नहीं हो पाएगा अगर इसमें चेंज होता है। इसलिए नंबर ऑफ़ कंज्यूमर या मार्केट साइज़ को कांस्टेंट रखा गया है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट पर कोई भी एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो भी बंदे की डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। मे बी टीवी पर, रेडियो पर इतना एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उस चीज़ का, प्राइस ज़्यादा होने पर भी उसकी डिमांड हाई हो सकती है। जब प्राइस कम होने पर भी उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकती है, क्योंकि इसीलिए उसके वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को क्या रखा है, रिमेन कांस्टेंट, जब कोई चेंज नहीं हो रहा। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, मान लो सब्सिडीज़ दे रही हैं, तो भी वो प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को यूनिवर्सल रिलेशनशिप शो नहीं कर पाएगा। जब कोई रेगुलेशन लगा देती है किसी चीज़ पर, जब कुछ रूल्स लेकर आ जाती है, तो भी वो प्राइस और क्वांटिटी के यूनिवर्सल रिलेशनशिप को, लॉ ऑफ डिमांड के जो रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी के यूनिवर्सल रिलेशनशिप को शो नहीं कर पाएगा। इसीलिए इन सब कंजप्शन को क्या रखा गया, ये मान्यताएं हैं, अगर ये कांस्टेंट रहती हैं तो ही लॉ ऑफ डिमांड होल्ड कर पाता है, ये इन्वर्स रिलेशनशिप शो हो पाता है। थैंक यू।